नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट गैप अप खुल के ऑलरेडी 120 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। 17,400 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो फिर यहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि 17,400 ही एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि देखा जाए कॉल राइटर्स के लिए था, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे था। जैसे ही ये 17,400 के ऊपर सस्टेन करने लग गए यहाँ पे मैंने इसको एक बार शॉर्ट किया था यहाँ पे, बट ये मेरा स्टॉप लॉस था और 17,400 के ऊपर ये सस्टेन करने लगा था। तो फिर मैंने इसको अपना जो छोटा सा स्टॉप लॉस था उसको काट के फिर मैंने सिस्टम बंद कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी 120 पॉइंट ऊपर हो चुका था गैप अप ओपनिंग की वजह से। तो फर्दर मूवमेंट मतलब बहुत स्लो आता, तो मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि ये एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा टिगर हो गया था। अब कल एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है उस चीज़ को हम समझेंगे। देखो, कल हमने वीडियो में बात करी थी कि एक बाउंस बैक आ सकता है। वो बाउंस बैक आज हमें आता हुआ दिखाई दे गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट गिर रहा था निफ्टी कंटिन्यूसली, और इसने कह सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और बाउंस किया है। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट तो लिया है, बट चांसेस बन सकते हैं कि दोबारा ये रीसेलिंग में इसको ब्रेक कर सकता है। तो अब हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जब तक 17,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता, तब तक थोड़ा सा जो माहौल है वो नेगेटिव ही रहेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। तो कल के लिए हम प्लान करते हैं कि कल हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में देखोगे तो 17,500 की कॉल पे आपको अभी भी 1,15,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और पुट साइड पे कितना 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,400 की कॉल पे आप देख सकते हो 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। काफ़ी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग नीचे के लेवल पे देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1,20,00,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 48% ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है। 17,400 की पुट की बात करते हैं, 1,14,00,000 का ओपन इंटरेस्ट 17,400 की पुट पे ऐड हो गया है। इसका मतलब क्या है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 17,500 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो फिर नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा 17,570 का यहाँ पे बनता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। अब देखो, चार्ट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है 17,500। 17,500 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास सीधा सीधा खुलेगा वो हमारा खुलेगा 17,622 का। ठीक है, यानी ये चैनल हमारे लिए ओपन होता हुआ दिखाई देगा अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर गए। और अगर किसी भी रीज़न से आप गैप अप खुलते हो 17,550-60 के जोन में, तो वहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, यानी टॉप पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए इस लेवल पे 17,600 से लेके 17,622 का। सबसे अच्छी ट्रेड यहाँ पे अगर देखी जाए तो वो यही होगी कि नीचे से खुल के ही ये ऊपर की तरफ मूव करे और 17,500 को ब्रेक करे। अगर ऐसी कंडीशन में ये नीचे से ऊपर जाता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि 17,550 और 17,570 तक भी ये जा सकता है। बट अगर गैप अप खुला तो फिर चांसेस ये हैं कि ये दोबारा से नीचे इस गैप फिलिंग को करने के लिए आ सकता है जहाँ पे आज की क्लोजिंग आई है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। किसी भी रीज़न से 17,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो दोबारा से वीकनेस दिखा सकता है। टारगेट आपके लिए ये गैप का होगा, जो कि होगा 17,320 का। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज पहली ग्रीन कैंडल बनी है निफ्टी की, तो कल फॉलोअप में ग्रीन कैंडल बन सकती है। कल मार्केट तभी गिरेगा कि आज ओवर द नाइट ग्लोबल क्यूज में मान लीजिए ग्लोबल मार्केट अगर दोबारा से गिर जाते हैं आज, तो कल हो सकता है कि ये दोबारा से नीचे सेलिंग प्रेशर में आ जाए। बट अभी कंटिन्यू मार्केट 17,400 को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, तो ऊपर की तरफ ही ये धीरे धीरे मूव करने की कोशिश करेगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। 17,600 और 17,650 तक का टारगेट यहाँ पे निकल के आ सकता है एक बार 17,500 यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है आपका 41,000 के आसपास। अगर ये खुलता है, गैप अप खुल जाता है मान लो, तो वहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। गैप अप के केस में ध्यान रखना, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही हम ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि मार्केट नीचे 17,250 से, और अगर ये गैप अप खुलता है 17,550-600 के जोन में, तो वो एक रेजिस्टेंस जोन होगा। वहाँ से एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से आ सकती है या फिर सेलिंग दोबारा से आ सकती है। यानी गैप अप के केस में हमें पता है कि अगर मोर देन 80 या 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप खुल रहा है तो हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
100 पॉइंट से ऊपर की कंडीशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 100 पॉइंट से नीचे होगा तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखना है। अगर 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप खुलेगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है हमारा 41,000 का। अगर 41,000 के आसपास खुल रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि वो एक कह सकते हैं एक राउंड फिगर लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। 40,950 से लेके 41,000 इस जोन के आसपास खुलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली अगर हम देखें इंडेक्सेस फ्यूचर्स में है तो आपको देखने को मिलेगी कि डाउ फ्यूचर 68 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 65 पॉइंट प्लस है और यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव कामकाज कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि जो यूरोपियन मार्केट है इनमें कोई सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देखते हो जैसे ये गिरते हैं इमीडिएटली बाउंस कर जाते हैं, जबकि इन्हीं की इन्फ्लेशन सबसे हाई है। ध्यान रखना, जो इन्फ्लेशन का जो फियर है मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मार्केट गिर जाएगा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इनको होनी चाहिए, बट ये नहीं गिर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट नियर टू लाइफ टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी सी और यहाँ पे 3-4% का मूवमेंट और ये नया लाइफ टाइम हाई लगा सकते हैं, और इनके पीछे पीछे यूएस मार्केट भी धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, एक रेंज में रहेगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट गिर नहीं सकता, डेफिनेटली गिर सकता है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इवेंट्स हैं, इलेक्शंस हैं बैक टू बैक। क्योंकि कर्नाटका इलेक्शंस हैं, उसके बाद 5 स्टेट इलेक्शन है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो भी इलेक्शन है। तो ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले 6 से 8 महीने या 10 महीने, यानी ये जो साल है बेसिकली आपको 2023 से लेकर 2024 मई तक, मई या जून तक आपको थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है मार्केट नीचे नहीं जा सकता, नीचे जाएगा डेफिनेटली। आपको जो 15,800 का लो बना था वो टेस्ट होगा, कहीं न कहीं ये आपको इस साल होते हुए दिखाई दे सकता है दोबारा से। इस चीज़ को आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, यानी ये जो लेवल है बेसिकली ये दोबारा से रीटेस्ट ज़रूर हो सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कल के लिए हमारे पास क्या है, एक एक व्यू हमारे पास क्लियर है कि अगर गैप अप खुला तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा-सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढने की कोशिश करेंगे। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, फ्लैट खुलता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए हम मॉर्निंग में चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बाउंस बैक आया बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि जो बाउंस बैक आता है वो मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे जाता है, देन फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस टाइप का बाउंस बैक मेरे को ज़्यादा पसंद आता है रेदर देन ये गैप अप खुला और गैप अप खुलने के साथ ही ऊपर मूव करने लग गया। इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप की वजह से प्रीमियम बढ़ जाते हैं और फिर वो प्रीमियम फर्दर बढ़ते नहीं हैं, तो थोड़ी-सी सरदर्दी रहती है पूरे दिन भर के लिए। तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने एक छोटा-सा स्टॉप लॉस दिया और फिर मैं मार्केट से साइड होके आराम से सो गया था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।